नमस्कार साथियों, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज विद अमित में। तो साथियों, ये जो है आज की हमारी जो वीडियो रहेगी, इसमें हम लोग देख रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री। और इसके अंतर्गत आज अपना जो है चैप्टर चल रहा है पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो इससे पहले मैंने इसका एक पार्ट जो करा दिया है, यानी कि एक वीडियो मैंने इसकी डाल दी है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देखिए। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो चलिए अब वो जो वीडियो है उससे आगे अब हम लोग शुरू करते हैं। तो लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने कराया था कि रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या है। उसके बाद फिर मैंने कराया था कि इसके अंतर्गत जो है रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो द्रव्य है, ठीक है, द्रव्य के बारे में बताया था कि द्रव्य पदार्थ की वह अवस्था है जिसका कुछ आयतन और द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है और कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था कि पदार्थ की ये जो पेन है इसका कुछ द्रव्यमान है, यानी इसका कुछ वजन है और ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है, तो अर्थात इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पदार्थ कहेंगे। ऐसे ही इस प्रकार से ये जो पेन है इसका कुछ ना कुछ वजन है, ये कुछ ना कुछ स्थान घेर रहा है, तो इस प्रकार इसको भी हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। अर्थात इंग्लिश में हम लोग इसे मैटर कहेंगे। अब आगे बात आती है कि ये जो पदार्थ है ये कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया था आप लोगों को कि पदार्थ जो है, पदार्थ 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला बताया था मैंने ठोस अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट। दूसरा बताया था द्रव अवस्था, जिसे हम लोग बोलते हैं लिक्विड स्टेट। और तीसरा बताया था गैसीय अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं गैसेस स्टेट। तो आज हमारी जो हेडिंग रहेगी, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे पिछली वाली वीडियो से। तो सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जिसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। तो यहां तक जो है प्रत्येक बच्चे की समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यहां तक मैंने पिछला वाला रिपीट किया है। तो अब सबसे पहले कि ये जो ठोस है, ये जो ठोस अवस्था है, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा कराऊंगा और उसके बाद इसको समझाऊंगा। तो द्रव्य की वह अवस्था, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आकार तथा आयतन, जिसमें इसका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हो गई। तो परिभाषा क्या है, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार, आयतन, आकार को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग साइज, आकार को क्या कहेंगे, साइज। आयतन को कहेंगे वॉल्यूम। तो द्रव की वह अवस्था क्या कह रहा है, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार व आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम लोग कौन सी अवस्था कहते हैं, ठोस अवस्था। द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार, अब जैसे कि लोहा है, तो लोहा किस प्रकार का होता है, ठोस होता है। ये एग्जाम्पल है। ईंट जो होती है कैसी होती है,
ठोस होती है। लकड़ी जो होती है, लकड़ी किस प्रकार की होती है? ठोस होती है। दीवार जो होती है कैसी होती है? ठोस होती है। अर्थात द्रव की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब लोहा है तो लोहे को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते हैं, ना उसको मरोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के ये जो एग्जाम्पल हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? तो इन्हें हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। आगे जो भी बात यहां तक समझ में सबकी में, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। ठीक है, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार व आयतन निश्चित होते हैं, उसे हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। अब अगली जो हेडिंग है वो है द्रव अवस्था, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिक्विड स्टेट। तो इसकी भी वही परिभाषा देखिए, द्रव की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था, द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन तो निश्चित रहता है, जिसमें इसका आयतन तो निश्चित रहता है, आयतन तो निश्चित रहता है किंतु आयतन तो निश्चित रहता है किंतु आकार अनिश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, उसे हम द्रव अवस्था, उसे हम द्रव अवस्था कहते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या है, सुनिए। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आयतन, आयतन तो क्या है? इसका निश्चित है। इसका जो वॉल्यूम है, इसमें इसका जो वॉल्यूम है वो तो इसका कैसा है? निश्चित है, यानी कि फिक्स है। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका जो आकार है, इसका जो साइज है, साइज वो है इसका फिक्स नहीं होता। ठीक है, साइज फिक्स नहीं होता। अब किस प्रकार से नहीं होता है तो समझिए। जैसे कि अपने पास एक पानी की बोतल है, क्या है? एक पानी की बोतल है, एक लेटी करके हुए ऐसे करके है और एक सीधी करके है। अगर हमने पानी की बोतल में ये पानी भरा, जैसे मान लो पूरा भरा और इसमें भी पूरा भरा है, ठीक है, समझना, पानी पूरा भरा है, इस पूरी बोतल में क्या है? पानी है। पूरी में ना, आधी में मान लेते हैं हम, चलो। अब अगर ये बोतल लेटी हुई है तो इसमें जो पानी बह रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अगर आधा भरा हुआ है तो पानी इतना रहेगा, और अगर इस खड़ी बोतल है और अगर ये इसमें आधा पानी भरा है तो इस प्रकार से रहेगा। तो यहां कहने का अर्थ ये है कि इसका जो आयतन है वो निश्चित है, नहीं, आयतन तो उसमें रहेगा लेकिन आकार बदल जाएगा। अगर बोतल खड़ी हुई है तो इस प्रकार से होगा, अगर बोतल लेटी हुई है तो इस प्रकार से रहेगा। ठीक है ना, तो पानी उतना ही रहेगा, उसकी जो क्षमता है, उसकी जो मात्रा है वो इतनी ही रहेगी। ठीक है, मात्रा, उसकी क्वांटिटी उतनी रहेगी, लेकिन उसका जो साइज है वो साइज कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, बीच में रखेंगे तो ऊपर नीचे होगा। तो यहां कहने का अर्थ ये है, अब जैसे कि इसमें रिफिल अगर दिख रही हो आप लोगों को, इंक, अगर ये बोतल है तो अगर खड़ी है तो इसके अंदर इंक इस प्रकार से होगी। ठीक है, अगर इसको लिटा देंगे तो इंक इस तरह से फैल जाएगी। तो ये क्या है? लिक्विड अवस्था में है। तो लिक्विड का क्या होता है कि आयतन तो निश्चित होता है कि उसके अंदर आयतन तो होगा लेकिन आकार बदल जाएगा। आकार कभी खड़ा हुआ हो जाएगा, कभी लेट के हो जाएगा, यानी आकार तो, इसका आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन इसके अंतर्गत फिक्स होता है। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, एग्जाम्पल देखें
तो पानी, दूध, रिफाइंड तेल, जूस, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब हमारे द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, पानी, दूध, रिफाइंड तेल, जूस, तो ये सब हमारे द्रव अवस्था के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब अगली जो हेडिंग है वो है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था, इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग इसे गैस स्टेट। गैस स्टेट, इसकी जो परिभाषा है वो क्या है कि द्रव की वह अवस्था जिसमें ना तो इसका आयतन निश्चित होता है और ना ही इसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, तो लिखेंगे द्रव की वह अवस्था, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका ना तो, द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका ना तो आकार निश्चित होता है, आकार निश्चित होता है, और ना ही और ना ही आकार और ना ही आयतन निश्चित होता है, उसे हम गैसीय अवस्था, उसे हम गैसीय अवस्था कहते हैं। सुनिए, अब आपको डेफिनेशन ध्यान से सुननी है। क्या कह रहा है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका ना तो आकार निश्चित होता है, ना तो इसका जो साइज है वो साइज है फिक्स होगा, नॉट आकार जिसमें इसका ना तो, क्या कह रहा है? ना तो यानी कि ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही इसका आयतन निश्चित होगा। ठीक है, देखिए ठोस अवस्था में आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ठीक है, द्रव अवस्था है, आयतन निश्चित है, आकार अनिश्चित है, यानी आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होगा। द्रव अवस्था में ना तो आकार निश्चित होगा और ना ही आयतन निश्चित होगा। तो इस प्रकार से इन तीनों में डिफरेंस है। अब एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके जो एग्जाम्पल है, तो जैसे कि नाइट्रोजन, जितनी भी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तो ये सब क्या हो जाएंगे? हमारे गैसीय अवस्था के उदाहरण हो जाएंगे। तो यहां तक मैं नहीं समझता हूं किसी बच्चे को कोई परेशानी होगी। अगर किसी को यहां तक कोई डाउट है तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है, हम उसके कमेंट का पूरी अपनी उससे मेहनत से उसका जो है जवाब देंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब यहां से जो अगली हेडिंग है वो है ठोस, द्रव और गैस अवस्थाओं में अंतर, कि ये जो तीन अवस्थाएं हैं इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर है। ठीक है, ये जो तीन अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव, गैस की, इन तीनों अवस्थाओं में क्या क्या अंतर है। देखिए बच्चों, अगर आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप लोगों को अगर 12th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं, या ये कहें कि कुछ आप लोगों को सीखना है, कुछ पढ़ना है, तो आप लोगों को ये वीडियो ध्यान से देखनी होगी। मतलब आप लोगों को पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी होगी। अगर आप लोग पढ़ाई में अपना मन नहीं लगाओगे तो फिर काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत है। तो अगली जो हेडिंग है अपनी, ठोस, द्रव तथा गैस में अंतर, यानी ठोस में, द्रव में और गैस में अंतर जो है क्या क्या है। तो सबसे पहले एक तरफ लिखेंगे हम लोग गुण। ठीक है, एक तरफ क्या लिखेंगे? गुण।
एक तरफ ठोस के, एक तरफ द्रव के और एक तरफ गैस के। देखिए पहला जो गुण है, पहला गुण है आकार। पहला गुण है आकार। तो इस प्रकार से आप लोग अपनी कॉपी में लिखते हुए जाइएगा, ऐसे करके बना के टेबल। तो सबसे पहला जो आकार है, तो आकार मैंने बताया है कि इसका आकार निश्चित होता है। ठोस का जो आकार है वो कैसा है, निश्चित होता है। ठीक है, ठोस का जो आकार है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आकार अनिश्चित होता है। ठोस का आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है। ठीक है, इसका तो ना तो आकार निश्चित होता है, इसका द्रव का यानी गैस का, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। देखिए आकार की बात की जाए तो ठोस का आकार निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित होता है। द्रव अवस्था का आकार अनिश्चित होता है, इसका जो आकार है कैसा होता है, अनिश्चित होता है। गैस का, इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होते हैं। ठीक है, और गैस को हम जिस भी बर्तन में रखेंगे, जिस भी पात्र में रहेंगे, अब जैसे कि हम लोगों ने अगर अपने कमरे में अगरबत्ती जलाई, ठीक है, तो अगरबत्ती की जो गंध है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। ठीक है, क्योंकि हवा में उसके कण पूरी तरह से मिल जाएंगे और उसकी जो महक होगी वो पूरे कमरे में फैल जाएगी। अगर ठोस है तो ठोस में जैसे कि अगर ये जो पेन है तो ये भी ठोस अवस्था में है, तो ये एक ही जगह रहेगा, ये पूरे कमरे में इसकी गंध नहीं आएगी। हाँ, अगर इसकी जो इंक है, इंक की जो है गंध आ सकती है, तो वो किस में आएगी, गैसीय अवस्था में आएगी। द्रव का भी जो आकार है वो कैसा होता है, द्रव का आकार निश्चित होता है कि अगर हम लोग पानी को फैला देंगे तो वो क्या है, बह जाएगा। ठीक है, वो जिस बर्तन में होता है उसका रूप ले लेता है। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही इसका आयतन निश्चित होता है। इन्हें जिस पात्र में रखा जाए, अगर गैस को किसी हम बर्तन में रखें, गैस को अगर किसी बर्तन में रखें तो ये उसी का आयतन और उसी का आकार ले लेगा। ठीक है, तो द्रव अवस्था और गैस अवस्था, तो इनका जो आकार है या इनका जो आयतन है वो कैसा होता है, ये जिस बर्तन में रखे जाएं उस बर्तन का ये रूप ले लेते हैं। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग, आयतन। दूसरा है आयतन। तो ठोस का जो आयतन है निश्चित होता है, तो इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, इसका आयतन है कैसा होता है, निश्चित होता है। द्रव का, तो इसका भी आयतन, इसका भी आयतन निश्चित होता है। तो इन दोनों का जो आयतन है वो कैसा होता है, निश्चित होता है। अब गैस का जो आयतन है तो इसका आयतन अनिश्चित होता है, इसका आयतन अनिश्चित होता है। ठीक है, तो इसका आयतन निश्चित होता है। अब सुनिए कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था का जो आयतन है वो निश्चित होगा। अगर ये पेन है तो ये इसी प्रकार से रहेगा, अगर डस्टर है तो उसी अवस्था में रहेगा क्योंकि लकड़ी भी ठोस होती है। द्रव के आयतन की बात की जाए तो अगर इसके अंदर
अगर इस बोतल में इंक भरी हुई है तो इंक को अगर हम लोग इस तरह से लिटा देंगे तो वो इंक इस प्रकार से फैल जाएगी। पानी को अगर हम लोग कमरे में या गिलास से अगर खाली कर देंगे तो वो भी जो है कमरे में ढक जाएगा या धरती पे फैल जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आयतन है वो अनिश्चित होता है। गैस का भी जो आयतन है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। जिस बर्तन में रखी जाए उसी का ये रूप ले लेती है। आप लोगों ने देखा होगा कि गैस जो सिलेंडरों में आती है, चाहे तो 5 किलो वाला सिलेंडर हो और चाहे 30 किलो वाला हो, तो जिस भी सिलेंडर में रखेंगे उसका रूप ले लेगी। या हम लोग अगर उसको खोल देंगे, अगर सिलेंडर की निप को अगर उसकी निप को खोल देंगे तो वो जो है पूरे वायुमंडल में या पूरे घर में जो है गैस फैल जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका ठोस का आकार निश्चित, आयतन निश्चित, द्रव का आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित। तो इसका आकार ना तो निश्चित है और ना ही आयतन इसका निश्चित है। अब हम लोग अगली जो हेडिंग देखते हैं तो वो है ऊष्मा का प्रभाव। तीसरा पॉइंट है इसका ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट या हीटिंग इफेक्ट भी हम लोग कह सकते हैं। तो ऊष्मा का प्रभाव, देखिए ऊष्मा का मतलब है कि अगर इन्हें गर्म किया जाए तो ठोस जो है गर्म करने पर फैलते हैं। अगर जैसे कहीं आग जल रही है, ठीक है, अगर आग जल रही है, यहां जैसे ये आग जला दी और आग के ऊपर हम लोगों ने लोहे को रख दिया, ठीक है, लोहा या चांदी, तो ये सब क्या है, ये ठोस अवस्था में आते हैं, सोना चांदी लोहा। ठीक है, तो अगर आग के ऊपर हमने लोहे को रख दिया या चांदी को रख दिया तो एक ऐसा, तो फिर क्या होगा कि एक ऐसी अवस्था आएगी तो उस पर जो है गर्म करने पर ये क्या है, मेल्ट हो जाएंगे, यानी कि पिघल जाएंगे। ठीक है, तो गर्म करने पर ठोस जो है क्या होते हैं, फैलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर इनको गर्म किया जाए, अगर ठोस को हम लोग गर्म करेंगे तो ये क्या होंगे, पिघल जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि चांदी के, जैसे सोना है तो सोने की कोई अंगूठी होती है, अगर अंगूठी से कुछ और भी उसका आभूषण बनवाना चाहता है तो उसको पिघला के हम दूसरा आभूषण या दूसरा गहना बना सकते हैं। तो इस प्रकार ठोस का जो आयतन है वो आयतन निश्चित, आकार भी निश्चित, और गर्म करने पर पूछा जाए ऑप्शन में बहुविकल्पी, अगर ऑप्शन में आता है कि ऊष्मा मतलब ठोस अवस्था में ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, या दोनों कार्य करते हैं, या कुछ भी कार्य नहीं करते। जैसे कि अगर ठोस अवस्था पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन में आएगा कि फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, या दोनों कार्य करते हैं, या दोनों में से कोई नहीं करते। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा कि गर्म करने पर ये फैलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है कि द्रव में क्या होता है, तो ये गर्म करने पर उबलते हैं। क्या होते हैं, उबलते हैं। जैसे पानी है, पानी किस अवस्था में है, मैंने बताया है पानी द्रव अवस्था में है। ठीक है, दूध है, किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है। अगर इनको गर्म किया जाएगा तो ये गर्म होने पर क्या होंगे, तो गर्म होने पर ये उबलते हैं। अगर इनको गर्म किया जाएगा, ठीक है, द्रव को गर्म किया जाता है तो ये गर्म होने पर क्या करते हैं, उबलते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब अगली है गैसीय अवस्था। तो अगर इन्हें गर्म किया जाएगा तो ये गर्म करने पर बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर गैसीय अवस्था को गर्म किया जाएगा तो ये क्या होगा, बहुत तेजी से फैलते हैं। अगर इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा, चारों तरफ फैल जाएंगे। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा कि जैसे कहीं अगर सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर अगर खाली होने वाला होता है तो अपने ज्यादातर शादी ब्याह में देखा होगा कि जो हलवाई जो होते हैं उसको गर्म पानी में सिलेंडर को रख देते हैं। ठीक है,
और उसके बाद उसमें से खूब अच्छी तरह से आग जो है जलने लगती है। तो इस प्रकार क्या होता है कि गर्म पानी उसको क्या कर देता है, उसको फैला देता है, जिससे कि उसमें से जो गैस है वो पाइप के सहारे से आसानी से बाहर आ जाती है। तो इस प्रकार गैस जो है, यानी गैस को अगर गर्म किया जाएगा तो ये क्या होगी, फैलती है। ठीक है, अगर गैस को गर्म किया जाएगा तो ये क्या होगी, फैलती है। अगला पॉइंट है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इंग्लिश, और उसके अलावा इसको बोलते हैं संपीड़ितता। क्या कहते हैं, संपीड़ितता। दाब का प्रभाव यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो ठोस जो है इन्हें बहुत कम दबाया जाता है। कि ये जो ठोस अवस्था जो है, अब जैसे कि अगर ईंट है, ईंट, तो ईंट को हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं, ईंट को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। अब जैसे ये डस्टर है, तो डस्टर को हम लोग दबा नहीं सकते हैं या फिर इसे हम लोग तोड़ नहीं सकते हैं। तोड़ देंगे तो उसके लिए हमें काफी ज्यादा बल की आवश्यकता होगी। तो इन्हें आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है, इन्हें आसानी से नहीं दबाया जा सकता है, इसे हम लोग आसानी से नहीं दबा पाएंगे। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो ठोस अवस्था है, ठोस अवस्था को बहुत कम दबाया जाता है। ठीक है, बहुत कम दबा तो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ज्यादा बल की आवश्यकता होगी, हमें मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार की जो ठोस अवस्था है उसको बहुत कम दबाया जाता है। अब जो द्रव अवस्था है, तो इन्हें ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है। इन्हें ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है। कि ये जो द्रव अवस्था है, तो द्रव को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठोस अवस्था से ज्यादा यानी कि ठोस से अधिक दबा सकते हैं। क्या कह रहा है, ठोस से अधिक, बिल्कुल नहीं, लेकिन ठोस से अधिक। अब जैसे पानी है तो पानी को हम लोग दबा सकते हैं, दूध को भी हम लोग दबा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें ठोसों से अधिक दबाया जा सकता है। अब गैस की जो बात है, गैसीय अवस्था की, तो इन्हें बहुत अधिक अवस्था में दबाया जा सकता है, इन्हें बहुत अधिक दबाव दिया जा सकता है। क्या लिखेंगे, इन्हें बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। अब जो गैस, ये जो गैसीय अवस्था है, तो गैसीय अवस्था को हम लोग बहुत अधिक दबा सकते हैं। ठीक है, गैसीय अवस्था को हम लोग बहुत अधिक दबा सकते हैं, बहुत ज्यादा दबाया जा सकता है। तो आज मैंने क्या क्या कराया, आप लोगों को कराया पदार्थ की 3 अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ। तो द्रव की, तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो पदार्थ जो है द्रव की वह अवस्था होती है, द्रव की वह अवस्था होती है जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका कुछ आयतन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अब आगे बात है पदार्थ कितने प्रकार का होता है, तो पदार्थ 3 प्रकार का होता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। पहली बात आती है ठोस की, तो द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका आकार और आयतन यानी कि जिसमें इसका साइज और वॉल्यूम दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें हम लोग ठोस अवस्था कहते हैं। सेकंड है द्रव अवस्था, तो द्रव की वह अवस्था जिसमें इसका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है, परंतु ठीक है, परंतु इसका जो आकार है वो अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। गैस अवस्था ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित। उसके बाद इन तीनों में अंतर क्या है, तो ठोस इसका आकार निश्चित होता है, द्रव का अनिश्चित होता है, इसका ना तो आकार निश्चित और ना ही आयतन निश्चित। आयतन
निश्चित होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ऊष्मा गर्म करने पर फैलते हैं, द्रव उबलते हैं, ये बहुत तेजी से फैलते हैं। प्रेशर की बात की जाए, बहुत कम लगता है इनके ऊपर प्रेशर, बहुत कम दबाया जाता है, बहुत अधिक दबाया जाता है, और इन्हें तो सबसे ज्यादा दबाया जाता है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। और आज की आप लोगों को वीडियो कैसी लगी तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि शिक्षा जो है, शिक्षा बांटने से बढ़ती है। तो आप लोगों का मेन उद्देश्य होना चाहिए खुद भी पढ़ें और अपने दोस्तों को पढ़ाएं, अपने छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा का जो है, शिक्षा को हम लोग जितना बांटेंगे ये उतना ही बढ़ेगी। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।